हेलो एवरीवन। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियोस जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम आज सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कि हमारा पार्ट 1 होगा। इससे पहले हम फार्माकोलॉजी का पार्ट 1 कर चुके हैं और फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स के 3 पार्ट कर चुके हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए इसका पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। द डोर्सल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू। डोर्सल कैविटी कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेन कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो कितनी मेन कैविटीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं? द आंसर इज़ 2 कैविटीज़। हमारे शरीर में कई प्रकार के मुख्य गुहाएं मौजूद हैं। कितने? 2 प्रकार की। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोर्सल कैविटी इंक्लूड्स। तो डोर्सल कैविटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी या पेल्विक कैविटी। द आंसर इज क्रेनियल कैविटी। पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में शामिल है कपाल गुहा। फोर्थ क्वेश्चन। डैश पोजीशन इज द अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल की कौन सी पोजीशन अपोजिट होती है? तो डिस्टल, सुपरफिशियल, प्रॉक्सिमल या पेरिफेरल। द आंसर इज डिस्टल। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्थिति समीपस्थ के विपरीत है। समीपस्थ के कौन सी स्थिति विपरीत है? दूरस्थ। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। थोरैसिक कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। थोरैसिक कैविटी को क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। हिंदी वाले बच्चों के लिए बक्ष गुहा को डैश भी कहा जाता है। तो बक्ष गुहा को बक्ष गुहा भी कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ग्रॉस एनाटॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसको और दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? एंथ्रोपोटॉमी, सुपरफिशियल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो इसका आंसर आएगा एंथ्रोपोटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को हम एंथ्रोपोटॉमी नाम से भी जानते हैं। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीचे हमने हिंदी वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है, ग्रॉस एनाटॉमी को किस नाम से जाना जाता है? एंथ्रोपोटॉमी नाम से। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। प्लांट एनाटॉमी इज रिफर्ड एज। जो प्लांट एनाटॉमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जूटोमी, फाइटोटॉमी, एंथ्रोपोनॉमी या फिर टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी को हम फाइटोटॉमी भी बोलते हैं। अच्छा, ये अगर आप कभी इस क्वेश्चन में जैसे कंफ्यूज हो गए कि नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे याद रखते हो? जैसे जूटॉमी, तो जू वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए। और फाइटो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए। तो प्लांट एनाटॉमी को हम क्या बोलेंगे? फाइटोटॉमी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर हिंदी वाले बच्चों के लिए यही क्वेश्चन। प्लांट एनाटॉमी को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फाइटोटॉमी। अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द बॉडी इज। तो ऐसे कौन जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियली एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। इसका आंसर आएगा सुपरफिशियल एनाटॉमी। शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन है सतही शारीरिक रचना। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। विच कैविटी इज लेटरली अटैच टू द बॉडी वॉल, पोस्टीरियरली बाय द पेल्विक कैविटी एंड एंटीरियरली बाय द डायफ्राम। तो ऐसी कौन सी कैविटी होती है जो लेटरली तो बॉडी वॉल से अटैच होती है, पोस्टीरियरली पेल्विक से अटैच होती है, पेल्विक कैविटी से, और एंटीरियरली डायफ्राम से अटैच होती है? तो ऐसी कैविटी होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए यही क्वेश्चन। कौन सी गुहा पार्श्व में शरीर की दीवार से, पीछे श्रोणि गुहा से और आगे डायफ्राम से जुड़ी होती है? तो ऐसी होती है उदर गुहा। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस पार्ट 1 का। विच एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन। हेड का कौन सा एंड होता है जो कि अपर मोस्ट पोजिशन पे होता है? इंफीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, डोर्सल एंड या फिर सुपीरियर एंड। तो इसका आंसर क्या आएगा? सुपीरियर एंड। सिर का कौन सा सिरा सबसे ऊपर की स्थिति में होता है? निचला सिरा, पिछला सिरा, पृष्ठीय सिरा या फिर श्रेष्ठ सिरा। द आंसर इज श्रेष्ठ सिरा। हम अपने आज के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं सारे। ये क्वेश्चंस आप एग्जिट एग्ज़ाम के साथ साथ बाकी सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए
अपने तैयार कर सकते हैं। और इनके MCQs को आप डेली प्रैक्टिस करें। इन MCQs को सारे अपने आंसर अपने देखें और ये देखें कि आपको कितने आंसर नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही साथ जितने भी आप फार्मासिस्ट एग्ज़ाम दोगे उनके लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।